नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2024 के स्टे वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट को निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ के याचिकाकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जाए। CJMM श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जतिन और नीतू सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले सऊदी अरब में जेद्दा में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट ने 40.7 करोड़ रुपए खर्च कर 14 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। राजस्थान टीम में कुल 20 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। इनमें 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान ने 1.10 करोड़ की कीमत में खरीदा है। वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वे ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 12.50 करोड़, श्रीलंका के लेग स्पिनर वनीदु हसरंगा 5.25 करोड़, तुषार देशपांडे को 6.50 करोड़, नीतीश राणा को 4.20 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसके अलावा श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा को 4.40 करोड़, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी को 2 करोड़ में खरीदा गया है। कोटा शहर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दिहाड़े गुमानपुरा बीच बाजार में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 36 लाख रुपए की लूट कर ले गए। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गुमानपुरा टीचर्स कॉलोनी में एक मकान में किराए पर रहते हैं, जहां 5 लोग आए, जिनमें से 2 आरोपी पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने वहां सो रहे कर्मचारी विशाल को ड्रग कारोबार के नाम पर धमकाया और कमरे में एक बैग में रखे 36 लाख रुपए लेकर उस कर्मचारी को अपनी कार में डालकर भाग गए। बाद में उस कर्मचारी को हैंगिंग ब्रिज से पहले उतारकर आगे की ओर भाग गए। कार का नंबर उदयपुर का बताया जा रहा है। ASP दिलीप सैनी ने बताया कि मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने SP से मदद की गुहार लगाई है। संगाना निवासी करतार सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे गांव के गौतम सिंह ने 2 अक्टूबर को मेरे घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उसने व असाना निवासी मौड़ सिंह से मिलकर 3.5 लाख रुपए देने के लिए कहा। 8 अक्टूबर को मेरे पिता गौतम सिंह, मौड़ सिंह व परबत सिंह आदि डीसा गए। वह वीडियो कॉल पर लक्ष्मी कंवर नामक युवती से बात करवाई। इसके बाद 10 अक्टूबर को भरत सिंह, छैल सिंह, परबत सिंह, गौतम सिंह, मौड़ सिंह हमारे घर आए और मेरी शादी लक्ष्मी कंवर के साथ तय की। 22 अक्टूबर को मेरे पिता ने 50,000 रुपए भरत सिंह के खाते में भेजे। 26 अक्टूबर को करतार और उसके पिता तग सिंह ने व अन्य रिश्तेदारों के साथ डीसा के सरोजा होटल में पहुंचा, जहां गौतम सिंह को 3 लाख देने के बाद शादी करवाई, जिसके बाद में दुल्हन सहित फिर घर लौट आया। बाद में पता चला कि लक्ष्मी कंवर फ्रॉड है और वह फरार हो गई। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक और मर्डर कराने की तैयारी में थी। जयपुर में हत्या के लिए हथियार डिलीवर करने आए लॉरेंस और रोहित गोदारा की गैंग से जुड़े 4 बदमाशों 28 वर्षीय योगेश सैनी, 31 वर्षीय मोहम्मद अकील मंसूरी, 20 वर्षीय हरेंद्र बिश्नोई उर्फ राकेश पुत्र बहादुर राम बिश्नोई और 26 वर्षीय दीपक सैनी को संजय सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों गैंग के लिए हथियारों की डिलीवरी का काम करते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 1 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जयपुर में एक हत्या होनी थी, इसके लिए बदमाश आने वाले थे। गिरफ्तार बदमाशों ने जयपुर के ब्रह्मापुरी में रहने वाले व्यापारी की जानकारी रोहित गोदारा तक पहुंचाई। इसके बाद रोहित गोदारा ने 2 व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग 3.5 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है और कक्षा 1 से 8वीं के समस्त विद्यार्थियों और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। जोधपुर जिले में 10 दिन पहले ही पोक्सो एक्ट में एक कैदी को 20 साल की सजा मिली थी। इस पर उसने सेंट्रल जेल से सुबह 5 बजे लंगर के काम पर जाते समय भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया और पकड़ा गया। उसके खिलाफ जेल प्रशासन ने रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। बंदी ने यह कारस्तानी उस समय की जब उसे अलसुबह 5 बजे लांगरी के काम करने के लिए बाहर लाया गया था। तब बंदियों की गिनती की गई, जिसमें एक बंदी कम पाया गया। तब आनन फानन में जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया। सर्च के दौरान जेल परिसर से ही उसे पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी एसआई भंवर सिंह ने बताया कि जोधपुर सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक ने बताया कि बयावर के जैतारण निवासी बंदी महेंद्र राम को 10 दिन पहले ही पोक्सो एक्ट के मामले में 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। राजस्थान में सियासी उठापटक के समय चर्चा में आया फोन टैपिंग का मामला फिर अचानक सुर्खियों में आ गया है। मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ऐसे में अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकेश शर्मा इस केस में सरकारी गवाह बन सकते हैं। यह पूरा मामला प्रदेश में सियासी से जुड़ा हुआ है। उस समय कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई थी, जिसे लेकर तब जल शक्ति मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में लोकेश शर्मा का नाम था। लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्राथमिकी को निरस्त करवाने की याचिका दायर की थी, जिसके चलते लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली हुई थी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में अवैध शराब के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस ने राज कार्य में बाधा का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मी शराब के नशे में थे। उन्होंने तेज गति से गाड़ी को रिवर्स में भगाकर 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। थाने के रीडर अमित कुमार ने बताया कि पुलिस अवैध शराब बेचने के आरोप में युवक को पकड़ने गई थी। गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे जान बचाई और थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। वे ग्रामीणों का आरोप है कि नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने तेज स्पीड में गाड़ी को रिवर्स दौड़ाकर 3 ग्रामीणों को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर आरोपी को छुड़वा लिया। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन चल रहा तापमान बढ़ने का दौर फिलहाल जारी है। अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में दिन सूरज की तपिश तेज होने से सर्दी कम हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 2-3 दिन बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जालोर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। इन शहरों में तापमान बढ़ने से यहां दिन में सर्दी बहुत कम हो गई। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पिलानी, चूरू, गंगानगर, धौलपुर में भी अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राज घराने में चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। वही देर रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी। यह पूरा विवाद उदयपुर राज घराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर
धोनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया।